स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ में अब हम वर्क बुक शुरू कर देते हैं इंटीजर्स से, क्योंकि हमें क्लास सिक्स्थ में फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर और सिक्स्थ जो भी चैप्टर हमने सिक्स तक करा दिया है तो उसकी वर्क बुक अब करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्क बुक में चैप्टर 4 का, इंटीजर्स में चैप्टर 4 का, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। तो आपको ये नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना है और एक ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो नंबर्स दिए हैं इनको सही से पहले अरेंज करो, क्योंकि नंबर लाइन पर क्या होता है, बीच में ज़ीरो होता है, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होता है और राइट साइड में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स होते हैं पॉजिटिव। तो इनको पहले हम सेट करते हैं सही से, ठीक है, फिर उसके बाद में हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं इनको। तो ए है इसका, देखिए 35, 35, फिर ज़ीरो, फिर -25, फिर 48 और फिर 75, यही है ना। अब इसमें करते हैं, सबसे पहले हमारा नेगेटिव नंबर आएगा, इनको सही से अरेंज कर लेते हैं, -25, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ज़ीरो, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 35, फिर आएगा 48 और फिर आएगा 75, ठीक है। अब इनको नंबर लाइन पर शो करना है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं रफली आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पेंसिल से करेंगे, ठीक है। और इसमें जहाँ पर ज़ीरो आ रहा होगा ज़ीरो हम ले लेंगे ज़ीरो, यहाँ पर इसको ले लेंगे 10, ऐसे ही 20 ले लेंगे और यहाँ 30 ले लेंगे। तो इनके बीच में मिड पे क्या होगा, 25 होगा, तो ये हिस्सा हो जाएगा माइनस का 25, ये ज़ीरो है ही, और इसके बाद हम यहाँ ले लेंगे 10, फिर ये 20, फिर ये 30 और ये 40, इसको आगे बढ़ा दो, 50 और ये 60, ये 70, ये 80, है ना। तो अब हमारे पास 35 है, तो 35 आएगा यहाँ पर, ये आ गया 35। उसके बाद नेक्स्ट इज़ 48, तो 48 काउंट करके आप 48 लिख लेना, और 48 के बाद आएगा 75, तो इसके लिख लेंगे 70, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा, इसके अंदर जितनी मेजरमेंट्स दी हुई हैं, नेगेटिव हैं तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में, और अगर पॉजिटिव हैं तो ज़ीरो के राइट साइड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें आपको इनके नंबर लाइन पर शो तो करना है, लेकिन शो करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि इन नंबर्स को इन नंबर्स का मतलब समझना है, ठीक है। पहला नंबर है पहला नंबर है पहला नंबर है द होल नंबर, द होल नंबर, द होल नंबर, द होल नंबर लेस देन 7, लेस देन 7, ठीक है। द होल नंबर लेस देन 7, द होल नंबर लेस देन 7। तो द होल नंबर लेस देन 7 का मतलब ये हुआ कि आपको होल नंबर शो करने हैं 7 से कम। तो 7 से, यहाँ 7 से कम वाले जो होल नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप क्या करेंगे, आप नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पर 0 शो करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6, ठीक है। इस तरह से नंबर लाइन पर शो कर देंगे इसको, ठीक है। अब दूसरा इसी के अंदर है,
द इंटीजर्स लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3। इंटीजर्स बी पार्ट है इसका, इसमें बी है। द इंटीजर्स लेस देन 4 and greater than -3। ठीक है, तो द इंटीजर्स लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -3। इंटीजर्स जो 4 से छोटे हैं और बड़े हैं -3 से। तो -3 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और 3, क्योंकि 3 4 से लेस। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स हैं और इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। आप इसे शो करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन खींच के। इसका सी पार्ट है, इसका सी पार्ट दिखते हैं। सी पार्ट है द इंटीजर्स lying between -5 and 6। तो -5 और 6 के बीच में जो इंटीजर्स आते हैं, अब -5 और 6 के बीच में इंटीजर्स आते हैं -4, -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस। ठीक है, तो ये इंटीजर्स को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो करने का काम आप करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि मीनिंग क्या हुआ। डी पार्ट ये है द नेगेटिव इंटीजर greater than -8। तो नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -8, -8 से बड़े इंटीजर्स। तो -8 से बड़ा इंटीजर होता है -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। बस इसके बाद तो नेगेटिव इंटीजर्स होते नहीं हैं। तो हम इन सबको नंबर लाइन पर शो कर देंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर इसको शो कर देंगे। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप, पुट ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू इन ईच बॉक्स अप्रोप्रिएटली। तो पुट ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू इन ईच बॉक्स अप्रोप्रिएटली। तो हमें प्रॉपरली इसको फिल करना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा। अब देखो -46 और -64, तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, -46 ये नेगेटिव छोटा नंबर है और ये बड़ा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। आप यहाँ लगा लीजिए, मैं यहाँ लगा नहीं सकता इसको, तो आप इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज -76 एंड 68। तो ऑब्वियसली 68 जो है वो बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो हम यहाँ लगाएंगे लेसर देन। तो -76 इज लेसर देन 68, क्योंकि 68 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा ही बड़ा होता है नेगेटिव से। अब यहाँ देखें -35 + 40, तो -35 में ऐड करेंगे +40, तो 40 में से 35 कम हो जाएगा, तो आएगा +5। यहाँ बचेगा +5 और यहाँ बचेगा -40 + 35, तो यहाँ बचेगा -5। तो इस तरफ बच रहा है +5, इस तरफ बच रहा है -5। तो बड़ा कौन सा होगा? +5। तो आप इसे लगाएंगे ग्रेटर का साइन। क्या लगाएंगे? ग्रेटर का साइन लगाएंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन। ठीक है, नेक्स्ट इज -5 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा था नेगेटिव नंबर
जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा दिख रहा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो -3 ज़्यादा होता है और -5 कम होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे लेसर देन, लेसर देन। ठीक है, इसमें लगाएंगे लेसर देन। ठीक है, आप समझ गए हो। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं देखता करता हूँ इसको। देखिए हमें करना कैसे है डिसेंडिंग ऑर्डर में। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में करेंगे अरेंज द फॉलोइंग इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इनटू ठीक है, इसमें पहला है ए पार्ट है -4 -15 0 और -10। ठीक है, इनको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो पहले ज़ीरो आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा ज़ीरो होता है। ठीक है, और ज़ीरो बड़ा होगा किससे? सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है -4। ज़ीरो -4 से बड़ा होगा, और -4 बड़ा होगा -10 से, और -10 बड़ा होगा -15 से। ठीक है, इस तरह से ही हो जाएगा। इसका बी पार्ट देख, इसमें बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ठीक है, इसका डी पार्ट करते हैं। इसका -35 और -40 और 2 और -22, इनको करना है। तो सबसे पहले आएगा पॉजिटिव नंबर जो सबसे बड़ा है, तो उसके बाद जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होगा -22, फिर आएगा उससे बड़ा थोड़ा सा -35, और फिर ये सबसे छोटा नंबर है -40। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इवेल्युएट करना है मुझे इसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है, फिफ्थ का ए है 18 प्लस -8, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर हम सपोज़ ज़ीरो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब ये चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे, ज़ीरो लिख दिया। ज़ीरो के बाद हमने 18 लेना है, तो ज़ीरो से जो नंबर है ना 1 तक, हम यहाँ तक 10 लेते हैं, यहाँ तक 10 मार्क्स मान लो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। उसके बाद 10 से लेके यहाँ तक 20 ले लेते हैं। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब मुझे 18 लेना है, तो 10 तो यहाँ तक हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। ये 18 आ गया। अब हम मुझे -8 इसमें ऐड करना है, तो जब भी नेगेटिव साइन होता है तो हमें कितना वापस जाना पड़ता है? 8। तो यहाँ से 1 से इस वाले नंबर से वापस जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। तो हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से वापस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये 10 आया है तो हम लिख देंगे 18 प्लस -8 इज इक्वल टू 10। इस तरह से हम नंबर लाइन पर इसको
शो करेंगे। ठीक है, तो इनको आप जो है इसमें 2 3 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। ठीक है, और मुझे नंबर लाइन पर इसको करके दिखाना आप। यहाँ तक कई क्वेश्चंस हो गए तो मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ आज, इसके बाद फिर आगे करेंगे हम लोग। ओके।